क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 मिनट की एक प्राचीन योग स्टांस आपके शरीर की घड़ी को उल्टा घुमा सकती है? जी हाँ, वही स्टांस जो हजारों साल पुरानी है और जिसे योगी अमरता का रहस्य मानते थे। आज मैं आपको बताऊंगा वो तकनीक जो आपकी उम्र की रफ्तार को धीमा कर देगी। अगर आप भी हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपके जीवन की दिशा मात्र 2 सेकंड में पलट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टांस है विपरीत करनी यानी इन्वर्टेड पोज। इसे फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये स्टांस सच में इतना प्रभावशाली है? देखिए दोस्तों, आज लोग बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल स्टोर दौड़ते हैं, दवाइयां लेते हैं, हेल्दी डाइट शामिल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये योग स्टांस इतने असरदार नहीं होते तो हमारे पूर्वज 5000 साल पहले कैसे स्वस्थ रहते थे? जी हाँ दोस्तों, 5000 साल पहले की बात करें तो उस समय ना तो आज जैसी टेक्नोलॉजी थी, ना ही बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं थी, ना एक्सरे मशीनें थी, ना एडवांस सर्जरी। फिर भी लोग कितने स्वस्थ और ऊर्जावान होते थे। उनकी औसत उम्र भी लंबी होती थी। जब वे बीमार पड़ते थे तो क्या करते थे? वे ऐसी ही योग मुद्राएं करते थे, प्राणायाम करते थे, कुछ औषधियां लेते थे और पूरी तरह स्वस्थ हो जाते थे। अब मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं ताकि आप इसे गहराई से समझ सकें। मान लीजिए आपके पैर में अचानक जकड़न आ जाती है, ऐंठन हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? आपकी दादी नानी क्या कहती थी? वे कहती थीं कि किसी धागे से उंगली बांध लो या किसी पत्ते से बांध लो या कोई रस्सी पैर में बांध लो, और आश्चर्यजनक रूप से ये काम भी कर जाता था। जकड़न सच में ठीक हो जाती थी। अब सवाल ये उठता है कि मात्र धागा बांधने से जकड़न छूटती क्यों है? क्या ये जादू है? क्या ये अंधविश्वास है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इसका कारण है आपके शरीर का नर्वस सिस्टम। देखिए, जब ऐंठन होती है तो दरअसल आपकी मांसपेशियां गलत सिग्नल में फंस जाती हैं। वे लगातार सिकुड़ती रहती हैं और दिमाग को लगातार दर्द का संकेत भेजती रहती हैं। अब जब आप उंगली में धागा बांधते हैं तो क्या होता है? पहला, दर्द का एक नया संकेत बनता है। दूसरा, आपके दिमाग का ध्यान ऐंठन से हटकर इस नए संकेत पर चला जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी नर्व का पैटर्न रीसेट हो जाता है। इसे विज्ञान में क्या कहते हैं? इसे काउंटर स्टिम्युलेशन या सेंसरी डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब आप एक नए संवेदी अनुभव से पुराने दर्द के सिग्नल को तोड़ देते हैं। यही वजह है कि जब किसी को ऐंठन होती है तो कोई चुटकी काट देता है, कोई ठंडा पानी डाल देता है, कोई उंगली को जोर से दबा देता है और देखते ही देखते ऐंठन छूट जाती है। ये सब अंधविश्वास नहीं, बल्कि शरीर विज्ञान का सटीक उपयोग है। एक और उदाहरण देता हूं। कभी कभी आपके कंठ में, गले की नली में गैस अटक जाती है, डकार नहीं आ रही, असहज महसूस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम 4-2-3 का नियम अपनाते हैं। क्या है ये 4-2-3 का नियम? बहुत सरल है। नाक से 4 सेकंड धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, फिर 2 सेकंड सांस को रोके रखिए, फिर मुंह से 3 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़िए। इसे तब तक दोहराइए जब तक आपको आराम महसूस ना होने लगे। क्या होता है इस प्रक्रिया में? जब आप नियंत्रित तरीके से सांस लेते और छोड़ते हैं तो आपकी डायफ्राम मसल्स रिलैक्स होती हैं, आपका वेगस नर्व स्टिम्युलेट होता है और गैस अपने आप बाहर निकल जाती है। कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, बस सही तकनीक। और जब आपके पेट में गैस भर जाती है, पेट फूल जाता है, तो क्या करना है? नाभि से 4 उंगली ऊपर उस जगह पर धीरे धीरे गोलाई में घड़ी की दिशा में मसाज करिए। क्या होता है? आपकी आंतें स्टिम्युलेट होती हैं, पेरिस्टाल्सिस यानी आंतों की गति बढ़ती है और गैस बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो दोस्तों, इन सभी उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के, बिना महंगी दवाइयों के, सिर्फ शरीर विज्ञान को समझकर और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा। वे जानते थे कि शरीर के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, एक स्वयं उपचार की क्षमता है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि विपरीत करनी स्टांस 100% काम करता है, तो ये कोई झूठा दावा नहीं है। ये हजारों सालों के अनुभव पर आधारित है। लाखों लोगों ने इसे आजमाया है और इसके फायदे देखे हैं। लेकिन एक बात और भी जरूरी है दोस्तों, सिर्फ शारीरिक क्रिया ही काफी नहीं है। आपकी मानसिक स्थिति, आपकी सोच, आपकी फीलिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब आप ये स्टांस करें तो सकारात्मक सोच रखिए, विश्वास रखिए कि ये आपके लिए काम करेगा।
अपने शरीर से बात कीजिए, उसे प्यार दीजिए, उसका सम्मान कीजिए। साइंस भी अब इस बात को मानने लगी है कि प्लेसिबो इफेक्ट यानी सकारात्मक विश्वास वास्तव में शरीर में रासायनिक बदलाव लाता है। जब आप विश्वास के साथ कोई क्रिया करते हैं तो आपका दिमाग एंडोर्फिन्स और अन्य हीलिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, जो उपचार प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ये प्राचीन योग स्टांस सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया है। आज के समय में जब हम छोटी बड़ी बीमारी के लिए दवाइयों पर निर्भर हो रहे हैं, तब इन प्राचीन तकनीकों को अपनाना और भी जरूरी हो जाता है। मैं आपसे विनती करता हूं, इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे आजमाइए। रोजाना 5 मिनट निकालिए, विपरीत करनी स्टांस कीजिए और अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस कीजिए। 21 दिन का चैलेंज लीजिए और फिर खुद देखिए कि क्या फर्क आता है। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अमूल्य ज्ञान से लाभान्वित हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने ये स्टांस ट्राई किया या नहीं और आपको क्या अनुभव हुआ। आपके सवालों और अनुभवों का हमें इंतजार रहेगा। याद रखिए दोस्तों, स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। इसे संभालिए, इसकी देखभाल कीजिए और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। दरअसल जब आप अपने पैरों को ऊपर और सिर को नीचे करते हैं तो आपके शरीर में 3 बड़े बदलाव होते हैं जो सीधे सीधे आपकी उम्र और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पहला बदलाव है रक्त संचार का उल्टा होना। देखिए दोस्तों, पूरे दिन हम खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। इस दौरान गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारा खून लगातार नीचे की ओर खिंचता रहता है। हमारा दिल खून को ऊपर की तरफ पंप करने में बहुत मेहनत करता है, खासकर दिमाग तक खून पहुंचाने में। लेकिन जब आप विपरीत करनी करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण आपके साथ काम करने लगता है, आपके खिलाफ नहीं। खून बिना किसी दबाव के, बिना दिल पर अतिरिक्त बोझ डाले आसानी से आपके दिमाग, चेहरे और ऊपरी अंगों तक पहुंच जाता है। क्या होता है इससे? आपके दिमाग की कोशिकाओं को ताजा ऑक्सीजन मिलता है, आपकी मेमोरी तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक थकान दूर होती है। आपके चेहरे की त्वचा को पोषण मिलता है जिससे वो नेचुरली चमकने लगती है। झुर्रियां कम होती हैं क्योंकि कोशिकाओं को ताजा खून और पोषक तत्व मिल रहे हैं। प्राचीन योग ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सिर के बल या पैर ऊपर करके रहता है, उसकी त्वचा हमेशा जवान बनी रहती है। और अब विज्ञान भी इसे स्वीकार कर रहा है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव होता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र में। अब बहुत से लोग नहीं जानते कि ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। देखिए, आपके शरीर में रक्त संचार तंत्र के अलावा एक और तंत्र होता है जो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, कचरे को साफ करता है। ये है लिम्फेटिक सिस्टम। ये है लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन समस्या ये है कि रक्त संचार तंत्र में तो दिल है जो खून को पंप करता है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंप नहीं है। ये सिस्टम केवल मांसपेशियों की गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जब आप विपरीत करनी करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों और निचले हिस्से में जमा लिम्फ फ्लूइड को ऊपर की ओर खींचता है। ये फ्लूइड आपके लिम्फ नोड्स तक पहुंचता है जहां इसे फिल्टर किया जाता है। नतीजा, आपके शरीर से टॉक्सिन्स तेजी से बाहर निकलते हैं, सूजन कम होती है, वजन घटाने में मदद मिलती है, त्वचा साफ होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मुख्य हिस्सा है। आयुर्वेद में इसे अम यानी शरीर का कचरा निकालना कहते हैं। जितना कम अम आपके शरीर में होगा, उतने आप स्वस्थ और जवान रहेंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण तीसरा बदलाव, हार्मोनल बैलेंस। दोस्तों, उम्र बढ़ना दरअसल एक हार्मोनल प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। थायराइड आपके गर्दन में होता है और ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब विपरीत करनी में आपके सिर और गर्दन में खून का प्रवाह बढ़ता है तो थायराइड ग्रंथि को ताजा ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। इससे ये बेहतर तरीके से काम करने लगता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपके दिमाग में होती है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। जब इसे बेहतर रक्त संचार मिलता है तो ये ग्रोथ हार्मोन, एंटी एजिंग हार्मोन बेहतर तरीके से रिलीज करती है। सबसे खास बात, जब आप शांति से इस स्टांस में रहते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है
और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कॉर्टिसोल ही उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। ये आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, सूजन बढ़ाता है और आपको जल्दी बूढ़ा कर देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सब तो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? तो सुनिए, अमेरिका की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने इन्वर्जन थेरेपी पर रिसर्च की है। उन्होंने पाया कि जो लोग नियमित रूप से इन्वर्टेड पोज करते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, स्ट्रेस लेवल 30 से 40% कम हो जाता है, नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ते हैं, वेरिकोज वेन्स की समस्या में आराम मिलता है। जापान में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोजाना 5 से 10 मिनट पैर ऊपर करके लेटते हैं, उनकी त्वचा में कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है, और कोलेजन ही वो प्रोटीन है जो आपकी त्वचा को जवान, टाइट और चमकदार बनाए रखता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी लैब, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, सिर्फ अपने अनुभव और गहन अध्ययन से जो ज्ञान हमें दिया, वो आज का विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। 5000 साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बनाया। उन्होंने महसूस किया, परखा, अनुभव किया और फिर इस ज्ञान को हमें दिया। ये ज्ञान किसी किताब में नहीं, बल्कि प्रैक्टिस में, अनुभव में है। जब आपके पेट में गैस भरती है और आप नाभि के ऊपर मसाज करते हैं, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो आपकी पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है। जब आपके गले में गैस अटकती है और आप 4-2-3 श्वास तकनीक अपनाते हैं, तो ये आपके वेगस नर्व को सक्रिय करता है, जो पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। जब आपके पैर में ऐंठन होती है और आप उंगली में धागा बांधते हैं, तो ये न्यूरोलॉजिकल रीसेट है। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देता हूं कि कैसे आप इस स्टांस से अधिकतम लाभ ले सकते हैं। पहला, सुबह खाली पेट करें या खाना खाने के कम से कम 2-3 घंटे बाद करें। दूसरा, शुरुआत में सिर्फ 2-3 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। तीसरा, जब आप इस पोजीशन में हो तो अपनी सांसों पर ध्यान दें, धीमी गहरी सांस लें। चौथा, मन में सकारात्मक विचार लाएं, अपने शरीर का धन्यवाद करें, कल्पना करें कि आपका हर अंग स्वस्थ हो रहा है, जवान हो रहा है। पांचवा, स्टांस से उठते समय अचानक न उठें, पहले पैर नीचे लाएं, फिर करवट लेकर धीरे धीरे उठें। छठा, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, हर रोज एक ही समय पर करें। देखिए दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर को भूल गए हैं। हम बाहर की चीजों के पीछे भाग रहे हैं और अपने अंदर के खजाने को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे शरीर में अद्भुत शक्ति है, स्वयं को ठीक करने की क्षमता है। बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की, सही तकनीक अपनाने की। और ये प्राचीन योग विद्या हमें वो तकनीक देती है। ये कोई धर्म नहीं है, ये विज्ञान है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अनुभूत सत्य है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से ही शुरुआत कीजिए। 21 दिन का नियम है। अगर आप कोई भी काम 21 दिन लगातार करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगा। तो 21 दिन तक रोजाना सिर्फ 5 मिनट इस स्टांस को दीजिए, और मैं वादा करता हूं आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। आपकी नींद बेहतर होगी, आपकी त्वचा चमकने लगेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका मन शांत होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको लगेगा कि आप अपनी उम्र से छोटे दिख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी वैल्यूएबल है, तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए। इसे अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, जो जवान और ऊर्जावान बने रहना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके मन में कोई सवाल है? आप किस और विषय पर वीडियो चाहते हैं? हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे, आपके हर सवाल का उत्तर देंगे। याद रखिए दोस्तों, स्वास्थ्य कोई मजाक नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए आज से, अभी से अपने स्वास्थ्य की देखभाल शुरू कीजिए। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, योग ने हमें तकनीक दी है, बस हमें चाहिए इच्छा शक्ति और नियमितता।